इस वीडियो बनाने का मेरा जो मतलब है ना, मेरा जो भी स्कोर कार्ड है आईएफपीएस पीओ, आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो जो आपका स्कोर कार्ड बोलते हो आप नहीं दिखाते हो। अरे इतना दिखाने के लिए मैं हूँ नहीं, क्योंकि जो सिलेक्शन नहीं हुआ है उसके बाद दिखाऊंगा तो मेरे को भी थोड़ा सा शर्म लगता है ना, इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और आप भी समझ सकते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपका स्कोर कार्ड दिखा रहे हो ऐसा कुछ मेंस का या और का, दुख भी लगता है, उसके साथ साथ थोड़ा सा शर्म भी लगता है ना, इसलिए मैं रिवील नहीं करता। ठीक है, देख देख लो आप। ठीक है, जो आरआरपीओ मेंस हुआ था ना, मैंने प्री में 63 के आसपास अटेम्प्ट किए थे, 64 के, 4 नहीं 65 के आसपास अटेम्प्ट किए थे और 63 मुझे मिला था प्री में, आरआरपीओ प्री में। और मैंने कर्नाटक से फॉर्म डाला था, क्योंकि मुझे कन्नड़ लैंग्वेज आता है, मेरा होम स्टेट जो है वो वेस्ट बंगाल है। तो कर्नाटक से काट ऑफ गया था 38 के आसपास प्री में, और मैं स्कोर किया था 63। तो मान के चले 25 मार्क्स के ऊपर मैंने ले आए थे। उसके बाद जो मेंस हुआ था ना उसका, जिसका भी जो सिंगनापालिया है, ऐसा कुछ जगह है कर्नाटक में, जिसका एग्ज़ाम वहाँ पे पड़ा था, तो उसका शायद मालूम होगा। उसमें उस टाइम पे ना जो कर्नाटक में मैं 100% श्योर होकर बोल सकते हूँ, वेस्ट बंगाल की जितने भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो जितना नीट एंड क्लीन है, और उसका जो प्रोसीड्योर है ना जो इतना अच्छा है, मतलब टीसीएस बोल सकते हो। जो लोग वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिल करते हो, आपका एग्ज़ाम टीसीएस कलकत्ता में पड़ता है, मतलब विधाननगर से सॉल्ट लेक। तो वहाँ का जो बाहर का जो एग्ज़ाम हॉल का जो मतलब नेचर रहता है ना, एनवायरनमेंट, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कर्नाटक या बेंगलुरु से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वहाँ का कर्नाटक मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो एक कॉलेज में पढ़ा था, मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, वहाँ पे जो रीजनिंग सेक्शन खोला मैंने, मॉक देते टाइम मुझे रीजनिंग में 21 22 ऐसे ही मिलता। ठीक है, मतलब 20 के आसपास ही रहता है। पर वो रीजनिंग टाइम पे वहाँ पे 3 बार कंप्यूटर बंद हुआ और स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस टाइम पे बारात आप कोई किसी भी एक रीजनिंग सॉल्व कर रहे हो, शायद से पाजल या कोई, तो हो जाता है ना 2-3 बार आपका हो जाएगा कंप्यूटर ऑफ, उसके बाद आबार रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे ना आपका ध्यान भर जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा वहाँ पे रीजन पे देख सकते हो आप, मैंने टोटल काट ऑफ थे 6 के आसपास, मेरा जो स्कोर है वो 8.25। तो वहाँ से जो 18 या 20 मिल जाता तो शायद मेरे वो इंटरव्यू के लिए मेरा तो नाम आ जाता। ठीक है, तो देखो इतना ज़्यादा मैंने स्कोर नहीं किया, इसलिए शर्म से नहीं दिखाता। तो आप बोल सकते हो जो कहाँ गलती हुआ, तो मैं आपको बोल देती हूँ ये मेरा गलती नहीं था। मतलब काट ऑफ थोड़ा सा क्लियर हो जाता तो भी सिलेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेना पड़ता है। आपका यहाँ पे काट ऑफ से 20 के आसपास मार्क्स रहेगा तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आपका थोड़ा सा 1-2 मार्क्स प्लस रहेगा तो आपका सिलेक्शन इतना ईजी से तो नहीं मिलेगा, आपको मुश्किल होगा, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेना पड़ेगा, तो नहीं होता। देखो यहाँ में मुझे 8.25 मिला, मैं दावा से कह सकता हूँ अभी मैंने मॉक दिया तो मेरा मिनिमम तो मान के चलो पिछले साल 20 के आसपास स्कोर करता था, पर अभी थोड़ा सा जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज हुआ तो 25-26 के आसपास आ जाता है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटर सेक्शन था ना वहाँ पे 7 के आसपास काट ऑफ था, मेरा 14.75 मिला। ठीक है, और जो जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन है वो तो बहुत ज़्यादा टफ आया था, मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आरआरपीओ का एग्जाम सेट किया था ना, जिसने एग्ज़ाम दिया है मेंस का उसके पूछ लो। ठीक है, मैंने कोई और उसके बाद आपका कंप्यूटर में ऐसा हो रहा है, वो जो नेचर है ना आपका एग्ज़ाम देने का, वो भी थोड़ा सा दिमाग हिल जाता है। मैंने ज़्यादा आइटम नहीं किए थे, मतलब 3-4 ही किए थे, उसमें भी 1-2 गलत हो गया, 2-3 गलत था, उसके बाद 0.75 मिला। इंग्लिश में मैंने किए थे 20 के आसपास, वो 13.25 मिला। मैं यहाँ में इतना एक्यूरेसी नहीं रहता। और एक बात सुनो, क्वांट में और एक बात, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो ना उसका क्वांट या रीजनिंग सेक्शन पे आपका दिमाग थोड़ा सा, मतलब उस एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करने का, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मैंने जो गलती किए थे एग्ज़ाम के पहले दिन पे क्वांट रीजनिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, ये गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग को शांत करना चाहिए। जो क्वेश्चन का लेवल होता है ना पीओ लेवल का मेंस का, तो हार्ड होता है। मैंने पिछले साल सभी मेंस में बैठा, और ये मेरा फर्स्ट मेंस में बैठने का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको एक्सपीरियंस है वो फास्ट था ना, तो मुझे शौक मिल गया। तो देखो जो नए हैं उसके बाद बता देता हूँ, प्री क्लियर हो जाए तो मेंस में आप बहुत ज़्यादा ठुकाई से पढ़ाई करो। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ना दिमाग को जितना कूल रखोगे वो आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा। और एक बात, ऐसा नहीं है आप एग्ज़ाम के पहले दिन में जीए जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, पर आपका 2-3 मार्क के चक्कर में ना आपका रीजनिंग गलत हो जाएगा, क्वांट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप
मतलब आपका पूरा पेपर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दिमाग को कूल रखो, जो पहले अटेम्प्ट में जो क्लियर करना चाहते हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक बात देखो, मैं आपको दावा से कह सकती हूँ, क्वांट पे मैंने 5.7 मिला, मेरे मॉक्स पे मेरे ज़्यादा नहीं आता, 10 या 11 ऐसा आता है। तो यहाँ पे मेरा 10 11 मिल जाता तो मैं इंग्लिश पे 13.25, मतलब 10 13 23, और जनरल अवेयरनेस पे एक बात छोड़ो, 2 3 ही समझ सकते हैं, मतलब काट ऑफ 1% है, मैं दो ही लेके चलता हूँ। तो देखो 10 13 23, यहाँ पे 2 25, और कंप्यूटर में 14। और एक बात, ये जो मार्क कैलकुलेशन होता है ना, रीजनिंग पे जितना भी आप मतलब स्कोर किए उसका 1.25 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद आपका क्वांट में जो स्कोर किए वो आपका 1.25 मार्क्स से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कंप्यूटर का उसका हाफ होगा, इंग्लिश का इंटू मल्टीप्लाई 1 होगा, ठीक है। तो आप रीजनिंग पे मैं यहाँ 12-13 क्वेश्चन अटेंड कर देता तो इजीली मेरा वो हो जाता ना। देखो रीजनिंग पे 13-14 क्वेश्चन इजीली हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन लेवल था हार्ड था, बहुत लेवल हार्ड था, क्योंकि आप डुएबल था, मतलब आप 12-13 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, पर आपका 2-3 बार कंप्यूटर ऐसे लैप्स होगा तो इजी नहीं रहता ना। यही बात बोलनी थी आपको। उसके बाद आप और कौन कौन सी स्कोर कार्ड देखना चाहते हो कमेंट में बता दीजिए, मैं आप शेयर कर दूँगा। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक दे के जाना, ठीक है। इतना तो कर सकते हो ना, टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और एक बार बतानी थी, कुछ स्टूडेंट ने बोला था जो पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसे वीडियो। अच्छा एक बात बोलती हूँ, देखो सभी का फिनेंशियल कंडीशन समान नहीं रहता भैया, ठीक है। आप